आज वो डर रहे हैं कि अगर हम हाथरस में रहेंगे तो आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी बेटी के साथ हुआ उस तरीके से हमारे साथ भी हो सकता है। उस घर में और भी 2 बेटियां हैं, उनको उनकी पढ़ाई 2020 के बाद बंद कर दी गई है, उनका घर से बाहर जाना आज बंद है। इसी तरीके की और घटनाएं मैंने आपसे कहा कि आज मैं यहां बैठकर भाजपा का वो संस्कारी मास्क जो आज ये देश को दिखाते हैं और बताते हैं, वो आज मैं आपको यहां बताना चाहूंगी और इनका वो संस्कारी मास्क उतारना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी और आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी 2017 की उस उन्नाव की घटना पर, जहां तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 2 साल तक उन्हें भाजपा प्रशासन पुलिस बचाता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटी को मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर अपने आप को आग लगानी पड़ी एकमात्र एफआईआर के लिए। उसके पुलिस को, उसके पिता को, बेटी के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत जेल में डलवा दिया गया और योजना बनाई गई। और वहीं आप सबको याद होगा जेल के अंदर किस तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद जब उसका परिवार आगे की कार्रवाई के लिए जा रहा था तो किस तरीके से एक्सीडेंट करवाकर उस लड़की की हत्या करने का प्रयास किया गया। ये आज भाजपा सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ, लेकिन काम करती है बलात्कारी बचाओ का। मैं आपका ध्यान अब इसके बाद ले जाना चाहूंगी बिल्किस बानो, गुजरात की उस बेटी बिल्किस बानो पर, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, गर्भवती बिल्किस बानो का बलात्कार किया गया। उसकी 3 साल की बेटी और उसके परिवार में न जाने कितने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चुनाव के कुछ समय पहले जहां बिल्किस बानो सोच रही थी कि आज मैं सुरक्षित हूं, मुझे इंसाफ मिलेगा, न्यायालय की तरफ देख रही थी, लेकिन इसी तरह साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करके भाजपा सरकार ने वहां पर भी उन अपराधियों को रिहा कर दिया गया। और रिहा के साथ साथ देखिए क्या कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने कि वहां पर इनके जो विधायक और पूर्व मंत्री चंद्र सिंह राव जी हैं, उन्होंने आरोपियों का स्वागत फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया। ये भाजपा की असलियत है, ये बेटी बचाओ कहने वालों का असली चेहरा है, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। देखिए किस तरीके से ये बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये बेटियों को बचाने, मैं दोबारा कहना चाहूंगी, ये बेटियों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने भाजपा के नेता, बलात्कारी नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। आज ये निरंकुश हो चुकी है सरकार। और मैं अब आपका ध्यान उत्तराखंड की उस अंकिता भंडारी पर ले जाना चाहूंगी, जहां इसी तरीके से अंकिता भंडारी के साथ हुआ। क्या हुआ अंकिता भंडारी के साथ ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट में 10,000 रुपए देने का लालच देते हुए किसी वीआईपी गेस्ट के लिए जाने के लिए कहा। जब अंकिता भंडारी ने मना कर दिया और भाजपा के नेता पुत्र ने देखा कि उनकी पोल खुल सकती है, तो अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। और उसके बाद और भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए भाजपा, वहां अज्ञात लोग आते हैं और अंकिता के कमरे में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वहां पर आज भी अगर उत्तराखंड सरकार से पूछे कि किसके कहने से बुलडोजर चला, तो आज भी वो किसी का नाम नहीं बता पाएंगे।